नो मैटर आप किस फील्ड में चाहते हैं, ये स्किल हर एक इंसान के लिए जो ऑनलाइन दुनिया में जाना चाहता है, अपना कदम रखना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट मिनिमम लेवल के ऊपर उसकी सेंस डेवलप करे। ये स्किल इस वक्त दुनिया की टॉप स्किल्स के अंदर हैं जिनकी मार्केट में इस वक्त डिमांड है, और ये ऐसी स्किल है जो हर बिजनेस का एक लाजमी पार्ट है। ये है मार्केटिंग की स्किल। मार्केटिंग इस वक्त मार्केटिंग होती क्या है? एक मार्केटिंग ट्रेडिशनल वे में होती है, एक मार्केटिंग जो डिजिटल दुनिया के अंदर होती है। ट्रेडिशनल वे में सारा कुछ ऑफलाइन हो रहा होता है, और ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में हर वो चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है जो आपकी कंपनी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल करने में किसी ना किसी अंदाज से कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ये मार्केटिंग के अंदर इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, और चंद एक फिगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये कि इस वक्त मार्केट के अंदर 4.7 ट्रिलियन डॉलर की एक्टिविटी हो रही है डिजिटल दुनिया के अंदर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फील्ड है और उसके अंदर कितनी पोटेंशियल हो सकती है। तो मार्केटिंग के अंदर जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो स्किल्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल, और किस तरह आप इस करियर के अंदर जंप इन कर सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं, किस तरह आगाज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ टाइप्स की तरफ। टाइप्स की हवाले से बात करें तो अक्सर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी की सारी ऐसी ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे वो बड़ी एक्टिवली मार्केटिंग काम कर रही होती है। शायद आपने कभी नोट किया हो, फेसबुक के ऊपर जब आप फ्लिक कर रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो आपको हर 3 से 4 पोस्ट के बाद एक पोस्ट नज़र आती है जिस पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो वो इससे आप अंदाज़ा लगाएं आप दिन में कितनी एड्स, कितना स्क्रॉल करते हैं फेसबुक को, और हर 3-4 पोस्ट के बाद जब एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही होती है तो अंदाज़ा करें कितनी स्पॉन्सर्ड ऐड, कितने यूज़र्स हैं और कितनी स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ इसके ऊपर बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी है। तो इसका मतलब है कि यानी जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक टाइप आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं SMM। इसके अंदर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और जितने भी आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एक और मार्केटिंग है वो कहलाती है SEO, सर्च इन द इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक मार्केटिंग की टाइप है। आपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होता है दो चीज़ों को देखते हुए। एक ये कि सिस्टम उसको रिकग्नाइज करे, जाहिर है मशीन है और मशीन के अंदर कोडिंग चलती है, और जिनको कंप्यूटर की बेस सेंस है उनको पता है हर चीज़ 0-1 के ऊपर काम करती है। तो बेस कोडिंग चलती है। इवन जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, आप कोई सिग्नल देते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। हर चीज़ कम्युनिकेट करती है किसी सिग्नल्स के थ्रू। तो एसईओ भी वो सिग्नल्स जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, वो सिस्टम को ट्रिगर करना और उन तक पहुंचना, ये एसईओ है जिसके अंदर वर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है, कौन सा कीवर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और यही वो वाली स्किल है जो कॉपीराइटर्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। तो ये एक कॉमन स्किल है, यानी एक ये कॉमन स्किल है जो मार्केटिंग के अंदर भी आती है और कॉपीराइटर्स के लिए भी आती है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है। अक्सर आपने देखा होगा आपको ईमेल्स आती हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि यानी मुख्तलिफ ईमेल्स आती हैं। पहले एक ईमेल आती है, उसमें तारुफ करवाया जाता है, फिर ईमेल आती है किसी न किसी अंदाज में, उसमें कोई चीज़ बेची जा रही होती है, फिर ईमेल आती है उसमें किसी न किसी चीज़ को सब्सक्राइब करवाया जा रहा होता है कि आप सब्सक्राइब करें। कोई फ्री प्रमोशन आ जाती है, कोई दराज की तरफ से डिस्काउंट, कभी फूड पांडा की तरफ से, कभी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से ईमेल्स आती हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है, और ईमेल मार्केटिंग अपने अंदर एक स्पेशलाइजेशन रखती है। इसके अलावा एक और है जिसको हम आम तौर पे बोलते हैं पीपीसी, भी हम उसको बोल देते हैं पे पर क्लिक। पे पर क्लिक अगर बात करें गूगल की, गूगल के ऊपर पूरा एक एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें पे पर क्लिक के ऊपर एक बहुत यानी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। इस वक्त गूगल के ऊपर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 बिलियन तक की ये उसका ये रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। तो अमेज़न की बात करें, अमेज़न के ऊपर जो है वो अमेज़न पीपीसी की बात करें तो अमेज़न पीपीसी का जो रेवेन्यू आज से 3 साल पहले का था वो तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर के करीब था, जो कि 3 सालों के अंदर
$30 बिलियन से ज़्यादा हो गया, शायद इस वक्त 31-32 बिलियन के करीब हो, और ये मज़ीद बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ें सारी बताती हैं कि कितनी पोटेंशियल है इन तमाम चीज़ों के अंदर, मार्केटिंग के अंदर और पीपीसी वगैरह एडवर्टाइजिंग के अंदर। इसके अलावा एक और है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि मुख्तलिफ लोग, हम मार्केट प्लेस की अपने आइडिया वन में डिस्कस कर चुके हैं ई कॉमर्स के हवाले से। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो मार्केट प्लेस के ऊपर लोग बेच रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट बिके, और अगर वो आपके थ्रू बिकती है, आप उनको कस्टमर ला कर देते हैं, तो वो आपको एक परसेंटेज देते हैं उसके अंदर। वो 2%, 3%, 5%, 10% डिपेंड करता है आप किन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट लगी है और वो लिस्ट है, अमेज़न चाहता है कि वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। आप किसी चीज़ के हवाले से ब्लॉग लिखते हैं, फेसबुक है, या आपके पास एक कम्युनिटी आपने बनाई हुई है जो कि इंटरेस्टेड है मेकअप के अंदर, जो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स के अंदर, और आप ये कहते हैं कि अच्छा, अगर आप अमेज़न के ऊपर अकाउंट ओपन करें एफिलिएट, और वहाँ से किसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट का लिंक वहाँ से लें, एफिलिएट लिंक लें और अपनी कम्युनिटी में दे दें, और अगर आपकी कम्युनिटी से कोई बंदा, कोई शख्स उसको बाय करता है, तो अमेज़न उस सेल की सर्टेन परसेंटेज आपको दे देगा। तो ना सिर्फ ये अमेज़न तक है, बल्कि ईबे और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स पे हैं, बल्कि लोकल दराज के ऊपर भी ये ऑप्शन मौजूद है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं। तो ये भी एक टाइप है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग के में आने के लिए आपको स्किल कौन सी चाहिए? तो दोबारा से मैं आपको लेकर जाऊंगा कि जो फेसबुक के ऊपर, जब आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फ्लिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके सामने जो स्पॉन्सर्ड ऐड आती है, नाम के नीचे छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। गौर करें ज़रा, वहाँ पे क्या सबसे पहले कौन सी चीज़ नज़र आती है आपको? आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो आपकी विजुअल्स पे जाती है। वो पिक्चर है, इमेज है या वीडियो है, आपकी विजुअल्स पे जाती है। विजुअल के बाद उसी विजुअल के ऊपर कुछ टेक्स्ट बाज़ दफ़ा होता है, या अगर टेक्स्ट उधर पिक्चर के ऊपर या वीडियो के ऊपर नहीं है, तो फिर टॉप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट होता है। दूसरी नज़र आपकी उस टेक्स्ट की तरफ जाती है। तो फ्रंट एंड के ऊपर मेनली ये दो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। इसका मतलब है, अच्छा मार्केटर बनने के लिए आपके पास जो है वो अच्छी सेंस होनी चाहिए, एक अच्छी विजुअल सेंस होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कॉपी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, या कॉपी राइटिंग जो एक टेक्निकल वर्ड है, आमतौर पे इसको कंटेंट राइटिंग लोग बोल देते हैं। आपके पास ये कॉपी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। आप पंचिंग लाइन जो है वो निकाल सकें। आपने टीवी एड्स में भी देखा होगा, पंचिंग लाइन बोली जाती हैं। वो पंचिंग लाइन वहाँ पे टीवी में बोली जा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ डालडा वहाँ मामता, यानी इस तरह की ये पंचिंग लाइन है। तो इस तरह की पंचिंग लाइन के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और ये टेक्स्ट विजुअल की शक्ल में आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। उसकी वजह ये है कि फ्रंट एंड पे तो आपको ये दो चीज़ें, कॉपी राइटिंग और ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं। बैक एंड के ऊपर कौन सी ऐड किस ऑडियंस को देनी है? अब पूरे पाकिस्तान को तो ऐड चला नहीं सकते, पूरी दुनिया के चला नहीं सकते, उसके लिए एक बजट बहुत ज़्यादा चाहिए, और इतना बजट होता नहीं है। आप तो चंद हज़ार या चंद लाख के अंदर जो है वो ऐड चला सकते हैं। जब आप वो ऐड चलाएंगे तो किन चंद लाख लोगों को आप टारगेट करेंगे? पाकिस्तान के अंदर तो आबादी से करोड़ों में है, अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात करें, तो किस तरह हम उनको करेंगे? तो वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर और बिहेवियर बेस के ऊपर। इसका मतलब है आपको थोड़ी कस्टमर साइकी चाहिए, बिहेवियर को अंडरस्टैंड, आपको कस्टमर बिहेवियर का पता होना चाहिए। ये चीज़ आपके अंदर, यानी इसकी सेंस आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपको वो जिसके ऊपर आप ऐड लगा रहे हैं, वो अमेज़न है, वो गूगल है, वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम है, जिसके ऊपर भी आप ऐड चला रहे हैं, उसका टेक्निकल नॉलेज चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई सियासी पोस्ट लगाते हैं, तो उसके लिए आपको बाकायदा से परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी ऐड चलाने के लिए। आप कोई सेंसिटिव चीज़ के ऊपर ऐड नहीं चला सकते। आप कोई
ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो जो डेंजरस है उसके ऊपर ऐड नहीं चला सकते। आप फ्री गिव अवे वगैरह के हवाले से जो ऐड है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इन तमाम चीज़ों का क्लेम करना जो है किसी चीज़ के अंदर कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और आप 2 दिन में जो है वो स्मार्ट हो जाएंगे, 100% गारंटी, तो इस तरह के जो क्लेम है, इस तरह की ये रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब है पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो आपके नॉलेज के अंदर आ जाती है। तो हार्ड स्किल के अंदर ये कुछ चीज़ें चाहिए, नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए उस मार्केट के हवाले से, टेक्निकलिटीज़ आपको चाहिए, स्ट्रेटजिकल स्किल चाहिए आपको कि किस जगह पे कितना बजट लगाना है, यानी ये स्किल भी आपको चाहिए। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको ये सारी हार्ड स्किल्स सीखने में भी हेल्प करेगी और कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आपको चाहिए। उनमें कोलैबोरेटिव मार्केटिंग के अंदर कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ के ऊपर सिंगल हैंडेडली काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं किसी ना किसी के साथ। तो इसका मतलब है आपके पास कोलैबोरेशन स्किल चाहिए, टीम वर्क चाहिए। इसके अलावा आपको क्रिएटिविटी एक चाहिए। मार्केटिंग के अंदर सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, मार्केटिंग के अंदर क्रिएटिविटी चलती है। जब तक कि आप क्रिएटिव नहीं होंगे, आप सिंपल और यूनिक एट द सेम टाइम नहीं होंगे, वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। आपको सिंपल भी रहना है और आपको यूनिक भी होना है। तो ये चीज़ सिंपल रहते हुए यूनिक होना, जेनेरिक नहीं होना, ताकि लोगों के जहनों में वो चीज़ चली जाए, लोग उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी महारत होनी चाहिए और ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये क्रिएटिविटी है, ये आइडियाज़ है, ये माइंडसेट है जिसको डेवलप किया जाता है। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर आपके पास क्रिएटिविटी स्किल होनी चाहिए, आपके पास कोलैबोरेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किस तरह हम इसमें जंप इन करें, किस तरह इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको निश तलाश करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि आपने किस निश में जाना है, किस प्लेटफॉर्म में जाना है और किस किस्म की आपने मार्केटिंग के अंदर जाना है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो टाइप्स बताइए। जब आप ये डिसाइड कर लें तो उसके बाद आप बिल्कुल इसमें जंप इन कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है फिर प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ही मार्केटिंग के लिए। आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं, वहाँ पे कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें, वहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। वो किसी एक निच के ऊपर जाकर आप वहाँ पे पोस्ट लगाएं, आप वहाँ पे ग्राफिक्स बनाएं कैनवा को यूज़ करते हुए, जो हम डिफरेंट आइडियाज़ के अंदर कैनवा के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह बेसिक डिज़ाइनिंग की जा सकती है। उस डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें बना सकते हैं। कॉपी राइटिंग, पंचिंग लाइन, इसके ऊपर काम करें और उस पेज को जब आप रन करेंगे वहाँ से उसके ऊपर थोड़ा सा आप बजट लगा सकते हैं। तो वो सारी आपको एक आपका एक्सपीरियंस उसमें होता जाएगा। ये एक्सपीरियंस लेने के बाद आप कहीं लोकल किसी एजेंसी में जा सकते हैं, किसी जगह जॉब कर सकते हैं, वहाँ जाके आप अपना बेसिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं और यूँ आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएं तो वो अपनी जॉब से, फ्रीलांसिंग से आप अपनी एजेंसी तक का जर्नी फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू योर ओन एजेंसी, ये आप तय कर सकते हैं।